अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अहादीस की रोशनी में मैं एक बात बता दूं। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि साल भर जो बंदा भटका फिरता रहता है, भूले हुए रास्तों पर घूमता रहता है, रमजान आते ही वो अपने मौला की चौखट पर आ जाता है, रब ताला के दरबार में झुकने लगता है। ऐसों को हमने देखा जो साल भर नहीं आते थे, लेकिन रमजान के चांद दिखते ही मस्जिदें खचाखच भर जाती हैं। तरावीह में, फजर की नमाजों में, मगरिब में, इफ्तार में ये जो हुजूम आता है मस्जिदों का, फिर साल भर वो देखने को मंजर नहीं मिलता। उसकी वजह क्या है? ये रमजान का इस कदर एहसान है हमारे ऊपर कि बिछड़े हुए लोगों को ये रहमान से मिला देता है, मौला से करीब करता है। जो बंदे दूर दराज जा चुके मेरे मौला से, उन्हें फिर वापस खींच करके लाता है। जिन्होंने पूरे साल में कुरान को उठाया नहीं, उनके हाथों में भी कुरान आ जाता है। जिन्हें तस्बीह पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, रमजान उन्हें हाथों में तस्बीह भी थमा देता है। जो रात में कभी उठने को गवारा नहीं करते, उन्हें सुबह का सफेदा जाहिर होने से पहले ही सहरी में उठा देता है। जानते हो आप, सहरी का जो वक्त है वो मेरे रब का सबसे पसंदीदा वक्त है। उसी वक्त तो औलिया कामिलीन तहज्जुद अदा किया करते थे। ये सहरी का जो वक्त हम उठते हैं, उसमें तहज्जुद पढ़ी जाती थी और फिर बारगाह इलाही में जो दुआएं की जाती। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, दुनिया में ये तीन चीजें मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं। एक, भूखों को खिलाना, और माल होने के बाद फक्र फाका करना। तीसरी चीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जब सारे सो रहे हो तुम खड़े होकर मुझसे मुनाजात कर रहे हो, मुझसे कलाम कर रहे हो। ये सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है। हमसे जिंदगी में दूसरे दिनों में ये उठा नहीं जाता, फजर के लिए अलार्म रख करके भी नहीं उठते, लेकिन सहरी में ये रमजान है जो उठा देता है। चाहे न चाहे भी लोग उठ जाते हैं, और उस वक्त काश मेरे मौला से तंद मुनाजात कर लें। जिंदगी की ये सबसे अहम साआत है, सबसे अजीम साआत है। देखो, वो वक्त है जब गुनहगार भी, बड़े बड़े मुजरिम भी अपने गुनाहों के अड्डों को सजाकर रात खत्म करते अपने बिस्तरों पर जा रहे होते हैं, और तुम मौला के हुजूर खड़े हो रहे होते हो। अक्सर लोगों की जो जिंदगी है गुनाहों पर गुजरने वाली, उनकी तो रातें ही होती हैं दिन के बराबर। वो रात भर तमाशे करते हैं, लेकिन जो हमारी सहरी का वक्त होता है या उनके सोने का वक्त करीब आता है, 4 बजे के करीब, 5 बजे के करीब सारे बिस्तर पर जा रहे होते हैं, उस वक्त तुम मौला के हुजूर खड़े हो रहे होते हो। रब्बे जुल जलाल उनके गुनाहों पर अगर जलाल में आता है, तो फिर तुम्हारे इबादत में खड़े होने पर उसका जमाल भी जाहिर होता है, उसकी रहमत भी हम सब के लिए आम होती है। अजीजा ने गिरामी, ये तमाम वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में इनकलाब लाती हैं, चेंजिंग लाती हैं। नहीं पढ़ने वाला पढ़ने लगा कुरान के ऊपर। मैंने ये भी देखा है, एक नौजवान को मस्जिद में देखा, कुरान पाक मैं हाफिज हूं, उतनी तेजी से नहीं पढ़ पाता जितने वो जल्दी जल्दी इस तरह से पढ़ता जा रहा है और आंख पलटता जा रहा है। मुझे ऐसा लगा कि बगैर तजवीद के कहीं बहुत फास्ट तो पढ़ करके ये गलत तो नहीं कर रहा है। उसे मैंने बुलाकर रोका कि बेटा, आप इस तरह इतनी तेजी से कैसे पढ़ रहे हो कि इतनी जल्दी जल्दी तुम्हारे वरक पलट जाते हैं, मेरा एक सफा नहीं होता कि तुम्हारे 2 वरक हो जाते हैं। उस बच्चे ने कहा बड़े नमनाक आंखों से, कहा हजरत बात यह है, जिंदगी में कभी मैंने कुरान सीखा ही नहीं, मैंने कायदा भी नहीं सीखा है, मुझे कुरान तो दूर है, अलिफ बा भी नहीं आते। कहा बेटा फिर ये क्या कर रहा है? कहा कि मैं कुरान के औराक पर सिर्फ हाथ फेरता हूं ताकि अल्लाह ताला वो पढ़ने वालों में मुझे देखकर रहम तो फरमाए। कि नहीं आता है इसलिए छोड़ तो नहीं दिया। मैं उस वक्त रमजान के इस एहसान पर कुर्बान जाऊं। अजीजा ने गिरामी, ये वो पाक महीना है जो भोले भटकों के हाथों में भी कुरान थमा देता है, जिसे नहीं आता उसे भी पकड़ा देता है। तरावी के वक्त, अरे मियां, यहां साल भर ईशा की नमाज पढ़ना भारी पड़ता है लोगों को। है कितनी रकात? 4 रकात फर्ज नमाज इमाम के पीछे कभी लोगों को लंबी लगती है, लेकिन है कि ये रमजान है जो एक पारा सुनने पर भी तुम्हें उकताहट नहीं दिलाता। 20 रकातें पढ़ लेते हो और फिर वो भी मजे से पढ़ते हैं।